प्रयागराज महाकुंभ में हितेश्वरानंद सरस्वती को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। मेवाड़ को पहली बार महामंडलेश्वर मिलने से संत समाज और लोगों में खासा उत्साह है। महाकुंभ में पूरे विधि विधान से हितेश्वरानंद सरस्वती का पट्टाभिषेक किया गया और फिर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया। उन्हें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा महामंडलेश्वर बनाया गया है। हितेश्वरानंद सरस्वती कटावला मठ चावंड के महंत हैं। महामंडलेश्वर हितेश्वरानंद सरस्वती से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज ये वो महाराज हैं जिन्हें हाल में ही प्रयागराज महाकुंभ में संतों ने महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे आप कौन से अखाड़े से जुड़े और हाल में ही आपको इस उपाधि से विभूषित किया गया है। मुझे वैसे जुड़े हुए महानिर्वाणी श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरी परंपरागत जो गुरु परंपरा है, हमारे पूज्य गुरुदेव हैं स्वामी दुर्गेशानंद जी सरस्वती। हम लोग पहले से महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। हमारी गुरु परंपरा मानव कल्याण आश्रम की है और समाज में हम लोगों की जो संस्था है ये बहुत ही प्रतिष्ठावान संस्था है सनातन धर्म में। अब आपकी भूमिका क्या है और अब किस तरह से सनातन की अगर बात की जाए, धर्म की बात की जाए, तो किस तरह से अब महामंडलेश्वर बनने के बाद इन सब जो जिम्मेदारियां उनको आप पूरा करें? मेरी इच्छा है कि धर्मांतरण पूर्णतया बंद हो। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा और उनके खिलाफ ऐसा काम करूंगा, भले उनके शरीर से प्राण भी निकालने पड़े तो निकालूंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये उपाधि से विभूषित किए जाने के बाद भी वो काम नहीं वो महामंडलेश्वर कर पाते हैं और प्रसिद्धि की जगह कहीं ना कहीं आलोचना का शिकार होते हैं। पर हम इतना मानते हैं कि साधु और सन्यासी बनने के बाद में ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती है। बहुत माइनर ऐसा केस होता है, पर उस केस को बड़ा करके दिखाया जाता है और बड़ा दिखाने के चक्कर में ही समाज के अंदर उसकी छवि को धूमिल किया जाता है। ये थे महामंडलेश्वर हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज, जिन्होंने कहा कि वो पहले से ही समाज और धर्म के लिए काम करते आ रहे हैं। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रीन, प्रयागराज।